आज हम मैथिली सरगुप्त के जीवन परिचय को जानेंगे। ये मैथिली सरगुप्त का जीवन परिचय पेपर में आता है और ये 4 हेडिंग में होता है, जिसमें 2 पेपर में पूछा जाता है। इसमें 4 हेडिंग यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे और लिखेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और उसे नोट करते जाएं। जीवन परिचय। मैथिली सरगुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगावा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। ये द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और उनकी प्रेरणा से इन्होंने हिंदी की नवीन धारा को अपनाकर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हो गई। इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय। गुप्त जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनको हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। गुप्त जी को इनकी रचना साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। इनको अधिक ख्याति इनकी रचना भारत भारती से प्राप्त हुई। इनकी कृतियाँ। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है। इनकी अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है। काव्य जयद्रथ वध, जय भारत, पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया, झलकार आदि इनके काव्य हैं। काव्य संग्रह भारत भारती। महाकाव्य साकेत। इनकी भाषा शैली। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है तथा ब्रजभाषा के स्थान पर हिंदी खड़ी बोली को समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया है। इन्होंने उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक, विवरणात्मक तथा नीति शैली का प्रयोग अपने काव्यों में किया है। अब मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर ये पेपर में आता है तो ये 4 हेडिंग में सिर्फ 2 ही हेडिंग आता है। अगर जीवन परिचय आएगा तो इसमें से कृतियाँ पूछ सकता है और साहित्यिक परिचय आएगा तो साहित्यिक परिचय के साथ भी कृतियाँ पूछ सकता है। अगर ये दोनों ना पूछे तो साहित्यिक परिचय या फिर भाषा शैली या जीवन परिचय या फिर भाषा शैली पूछ सकता है। इसलिए आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग ये 4 हेडिंग तैयार कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी पूछ सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।